हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है वर्ल्ड विजुअल साइकिल, रोल ऑफ विटामिन ए इन वर्ल्ड विजुअल साइकिल, प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर दीपिका शुक्ला। इसमें हम लोग देखेंगे कि वर्ल्ड विजुअल साइकिल दिया किसने था और ये इनको नोबेल प्राइज़ कौन से ईयर में मिला था, रोल क्या होता है। और जैसे कि हम लोग को पता तो है कि विटामिन ए जो होता है वो 3 फॉर्म में होता है, रेटिनॉल एंड रेटिनोइक एसिड, मतलब अल्कोहल, एल्डिहाइड एंड एसिड। ठीक है, अब इसका रोल क्या है। द रोल ऑफ द विटामिन ए इन अ विजन हैज़ बीन known through the study of George Wald, who received the Nobel Prize in 1943 for this work। ये हमें तब पता चला जब इन्होंने, ये जॉर्ज वॉल्ड थे, इन्होंने अपने स्टडीज़ की और कि ये जो विटामिन ए है ये सिस ट्रांस रेटिनॉल एक फोटो रिसेप्टर होता है, उसके सारे हेल्प से ये साइकिल ऐसे चलती रहती कि हमें कभी डार्क में नहीं दिखना, मतलब वो सिस में चेंज होगा तब दिखना विजिबल हो जाएगा, ट्रांस में चेंज होगा, और कभी जैसे रेटिना नाइट ब्लाइंडनेस है, रेटिनल प्रोटीन कौन सा, ये सब वर्ल्ड विजुअल ने बताया था, इसीलिए इनको नोबेल प्राइज़ से दिया गया था। पहले नहीं पता था कि ये प्रोसेस क्या होता, कुछ भी नहीं। इन्होंने बताया कि ये एक साइक्लिक प्रोसेस है जो चलता है और उसमें मतलब कौन कौन से स्टेप होते हैं। तो लेट्स सी the cyclic event occur in the process of the vision known as rhodopsin cycle or world visual cycle। इसे rhodopsin cycle भी कहते हैं बिकॉज rhodopsin ही तो चेंज होता है ऑप्शन में और टूटता है ऑप्शन एंड 11 सिस रेटिनल में। ठीक है, अभी फिर क्या होता है, जो बोथ रॉड एंड कोन सेल्स ऑफ रेटिना कंटेन फोटो रिसेप्टर पिगमेंट इन देयर मेम्ब्रेन, उनकी मेम्ब्रेन में एक फोटो रिसेप्टर पिगमेंट्स होते हैं, कोन में अलग, रॉड में अलग। ठीक है, एंड विटामिन ए इज़ अ कंपोनेंट ऑफ दिस पिगमेंट, और विटामिन ए जो होता है वो इस कंपोनेंट होता है इन पिगमेंट्स का। रोडोप्सिन इज द मेम्ब्रेन प्रोटीन फाउंड इन, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। ठीक है, रोडोप्सिन इज मेड अप ऑफ प्रोटीन ऑप्सिन एंड 11 सिस रेटिनल। जो रोडोप्सिन होती है एक फोटो रिसेप्टर होती है और जो वो है इसमें प्रेजेंट रहती है। जैसे रोडोप्सिन में चेंज हो जाता है, टूटता है ऑप्सिन एंड 11 सिस रेटिनल में, और जो 11 सिस है वो कन्वर्ट हो जाता है 11 सिस रेटिनल में। विच लाइट फॉल ऑन द रेटिना द 11 सिस आइसोमराइज इनटू ऑल्ट्रॉन। जैसे ही लाइट फॉल मतलब पड़ती है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, ये साइकिल है, ये कैसे चलती है, इसका फिर कैसे रीजनरेट होता है, कैसे जनरेट होता है, ये स्टेप ही पूरा इन्होंने डिस्क्राइब किया था। जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स इन विजुअल पिगमेंट द 11 सिस रेटिनल लॉक ऑप्शन इन इट्स इनएक्टिव फॉर्म। जो टूटा और फिर ऑप्शन को वो इनएक्टिव फॉर्म में लॉक कर लेता है। द आइसोमराइजेशन ऑफ फोटो एक्साइटेशन लीड टू द जनरेशन ऑफ द नर्व इम्पल्स। ये जो आइसोमराइजेशन होता है ये होता है फोटो एक्साइटेशन से, जब लाइट पड़ती है उसी से होता है तब। और ये दिस इज़ अ जी प्रोटीन कपल रिएक्शन, और ये जी प्रोटीन की कपल रिएक्शन होती है। द गुड थिंग इज़ दैट कि जो सिंगल प्रोटॉन होता है वो भी एक्साइट कर सकता है। अ सिंगल प्रोटॉन कैन एक्साइट द rod cell. The photon produce an immediate conformation change in rhodopsin and all trans रेटिनल इन दी प्रोड्यूस। जैसे ही लाइट पड़ती है वो जो रोडोप्सिन होता है वो ऑप्सिन एंड ट्रांस रेटिनल में चेंज हो जाता है। ऑल ट्रांस रेटिनल इज देन रिलीज फ्रॉम द ऑप्सिन प्रोटीन, और जो ऑप्सिन प्रोटीन से वो रिलीज हो जाता है। फिर उसका नेक्स्ट स्टेप है रीजनरेशन ऑफ 11 सिस रेटिनल। ठीक है, ये हमारी वर्ल्ड विजुअल साइकिल है, दिया था जॉर्ज वॉल्ड ने। ठीक है, इसमें क्या है, सबसे पहले रोडोप्सिन जो होता है, रोडोप्सिन पिगमेंट होता है। ठीक है, ये जैसे ही लाइट फोटोन पड़ता है ऑटो एक्साइट होता है और ये 2 पार्ट में टूट जाता है। रोडोप्सिन 2 पार्ट में टूट जाता है, ऑप्सिन एंड ऑल ट्रांस रेटिनल इसमें टूटता है। एंड फिर जो ये है ट्रांस रेटिनल है, ये रेटिनल में है और
रेटिना में होता है, फिर ब्लड में ट्रांसपोर्ट होता है और फिर उसके बाद ये लीवर में, क्योंकि फैट सॉल्युबल होता है। रेटिनल, एल्डिहाइड, फिर रेटिनॉल, अल्कोहल, ये सारा ही जैसे लाइट पड़ा ऑल ट्रांस में ट्रांसफ़र हो गया, ऑल ट्रांस से दिखने लगता है, ठीक है, विजुअल। बट फिर ये सिस में कन्वर्ट हो जाता है, ये रेटिना में ही होता है। फिर उसके बाद ब्लड से ये जो एक्स्ट्रा होता है, जैसे विटामिन ए फैट सॉल्युबल विटामिन है तो लिवर में स्टोर हो जाता है। सेम यही यहाँ पे 11 से ADH, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, ठीक है, NADH चेंज हुआ, NADH प्लस में, फिर ऑल सिस हो गया, ठीक है, रेटिनॉल। फिर यहाँ पे ये स्टोर रहता है, ये इसी फॉर्म में स्टोर रहता है, जैसे लाइट पड़ती है या एक्सेस में रिक्वायर्ड होती फिर ये जाता है और फिर ये रिक्वायर्ड होता है तो ये ब्लड में, ब्लड से रेटिना में जाता है और फिर इसके 11 रोडोप्सिन से कंजुगेट होता है और फिर ऑप्सिन से कंजुगेट होता है 11 से रेटिना और फिर रोडोप्सिन बना देता है। और जैसे लाइट पड़ेगी तो वो फिर कन्वर्ट होकर वॉल्व विजुअल साइकिल हमारा पूरा रन करने लगेगा। ये प्रोसेस है वॉल्व विजुअल साइकिल का। एक तो रेटिना में, फिर ब्लड में एंड लिवर में स्टोर हो जाता है ये ब्लड। जैसी लाइट पड़ी एक्साइटेशन हुआ, ऑल ट्रांस में चेंज हुआ, दिखने लगा, कुछ तो तुरंत ही चेंज हो जाता है। रेटिनल में जो एक्सेस में होता है वो ब्लड के थ्रू आके लिवर में स्टोर हो जाता है और फिर यही प्रोसेस चलता है। रेटिनल से रेटिनॉल, रेटिनॉल से सिस रेटिनॉल आइसोमराइजेशन हुआ, ठीक है, रेटिनल आइसोमराइजेशन इन लिवर। और फिर उसके बाद सिस रेटिनल में चेंज हुआ लिवर में ही, और जैसी लाइट पड़ी चेंज हो तो फिर 11 सिस रेटिनल ब्लड में आया, ब्लड से 11 सिस जो रेटिनल था वो ऑप्शन से कंजुगेट हुआ, बाइंड किया और फिर उसने फोटोरिसेप्टर रोडोप्सिन बना लिया और जैसी लाइट पड़ेगी वो उसे कन्वर्ट होकर फिर से विजन स्टार्ट हो जाएगा। डार्क अडाप्टेशन एंड मैकेनिज्म। ये डार्क अडाप्टेशन क्या होता है, इसके भी शॉर्ट नोट्स आते हैं। ब्राइट लाइट डिप्लीटेड स्टोर ऑफ द रोडोप्सिन इन द rods. Therefore, when the portion shifted suddenly from the bright light to a dim light area, there is a difficulty to see. जब ये डार्क से लाइट में जाते हैं तो देखने में थोड़ा टाइम लगता है ना, विजिबिलिटी एकदम ज़ीरो जैसी लगने लगती है। क्यों? क्योंकि वो यही कन्वर्जन की वजह से, कन्वर्जन में जितना टाइम लगता है उसे बोलते हैं रोडोप्सिन। अगर किसी में विटामिन ए का डेफिशिएंसी होता है तो ये टाइम बढ़ जाता है, ये टाइम बढ़ भी जाता है। इसलिए ये विटामिन ए बहुत ही रिक्वायरमेंट होता है विजन के लिए, सबसे इम्पोर्टेंट विटामिन होता है विजन के लिए। स्पेनिच में होता है, एप्पल में होता है, और ठीक है। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।